अरे भाई साहब जरा मौज मस्ती हो जाए। हेलो 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 जी भाई साहब। हाल क्या में धुत रहोगे? वह देखो सामने से शिकार चला जा रहा है। क्या कहा शिकार? अरे अंधो वह देखो सामने से शिकार नजर आता है। तुम घात लगाकर बैठ जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो। मेरा इशारा होते ही हमला बोल देना। मौसम तो बड़ा सुहावना है। भाई साहब खतरनाक भी लगता है। सही कहा, जंगल में लुटेरे बहुत होते हैं। ध्यान से आगे कदम बढ़ाओ। तो पता होगा ये महाराजा दशरथ का राज्य है। उनके राज में कोई लूटपाट नहीं हो सकती। चलो आगे कहीं और शिकार की ओर निकलते हैं। जय शंकर की। वो देखो ना तमाशा, पागल घी को अग्नि में डाल रहा है। हमें और क्या चाहिए? बनी बनाई आग मिल गई, मांस भून भून कर खाएंगे। एक पला से दूसरे को भी खाओ। ले बूढ़े पीले चलाओ। ले बूढ़े खाने खाओ। अरे ये ना तो कुछ बोलता है और ना ही कुछ खाता है। अब तो पी ले शराब। जहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है, खजाने मारकर थप्पड़ किया तुमको सुनाई है। अगर है युद्ध की ख्वाहिश किसी राजा को जा ढूंढा, हम फकीरों से झगड़ने में अरे मलेच्छो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो सामान उजाड़ा है? मालूम होता है कि तुम जिंदगी से बेजार हो और मेरे दर्द पर हजार हो। सच है जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आता है। अगर लड़ाई का इरादा है तो हम फकीरों से झगड़ने में क्या फायदा है? किसी राजा से जाकर माथा मारो और अपने दिल के अरमान निकालो। तू जिसका नाम लेता है वो हम भी समझे बैठे हैं। भला उस बूढ़े दशरथ की यहाँ क्या समाई है? अरे मूर्ख, हम विद्यार्थी हैं उस पाठशाला के। हम विद्यार्थी हैं उस पाठशाला के
जो दाढ़ी हिला हिलाकर हमें इमारत दिखाता है। मैं अभी तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूँ। हमारे राज्य में किसी प्रकार की अशांति तो नहीं है। राज्य के कर्मचारी हमारी प्रजा को बेवजह परेशान तो नहीं करते। जिस राजा के राज में प्रजा कष्ट पाती है उस राजा का राज्य करना ही धिक्कार है। महाराज, जहाँ पर आप जैसा न्यायाधीश राजा हो वहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। हम आज शाही दरबार के अंदर ऐलान करते हैं, अगर हमारा राज्य कर्मचारी हमारी प्रजा को बेवजह परेशान करेगा वह सख्त सजा पाएगा। आइए कहो मुनि जी, आपको कैसे आना हो गया? आपके दर्शन किए भी एक जमाना हो गया। हमारे ऊपर भाग थे जो आप इधर आ गए, आपके आने से पवित्र ये घराना हो गया। आइए विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए, शोभा दीजिए दरबार को। आपके इन पवित्र चरणों से पवित्र ये घराना हो गया। मुनिवर कहिए, चित्त तो प्रसन्न है, आपकी आंखों का रुख कुछ पलटा हुआ नजर आ रहा है। ये सफर की थकान के कारण है या आपके स्वभाव के विरुद्ध है? कहिए मुनि जी। दुहाई तेरी, हम फकीरों का अब यहाँ गुजारा नहीं। कष्ट मिलते हमें दिन रात इस कदर कि हमसे जाता था। कोई अपराध हमने न तेरा किया, जाग बस्ती को जंगल में डेरा किया, एक किनारे पे जाकर तो तेरा किया, लेना वो भी हमारा दोबारा नहीं। किसी प्राणी तक को हम सताते नहीं, रहते जंगल में बस्ती में रहते नहीं, उस जगह भी मगर रह पाते नहीं। कोई रक्षक रहा बैठे उचारा करे, खाए कंदमूल अपना गुजारा करे, और फिर भी लाख दूसरे में मारा करे। खेत बाबा का उनके उजारा नहीं। सीतम हम दे महान दे, बच्चा बड़ी मोटा करे और आपको कान खबर नहीं। आपके गंगाबाद इलाके में राक्षसों ने वो आपस मचाई है, तुम आई है, तुम आई है। जो भी यात्री आता है बड़ी बेरहमी से लूटा जाता है और मारा जाता है। मुनि जी क्या सुनाई दास्ता, वंश का जाता रहा, ये लफा जाता हमसे सहा नहीं। खून सुनते ही मेरा बोलने लगा और कलेजा हाथों उछलने लगा, हाथ पर चलने लगा। राज का भय बिचारा नहीं। देर क्या है मुनि जी, मैं अभी चढ़ाई करूं, देखते ही देखते जालिमों की सफाई करूं, राक्षसों की अच्छी मंजाई करूं, नाम लेंगे इधर का दोबारा नहीं। मेरी प्रजा है ऐ मुनिवर, मेरी प्रजा है मानो मेरा जिस्म, एक रघुकुल की है यही रस्म। ऐ मुनि जी तेरी कसम, तेरे सर की कसम, अगर चुन चुन कर उन्हें मारा नहीं। मेरे राज्य में अंधेर महाअंधेर, ये चोरी नहीं मिलकर सीना चोरी है। जब मेरी प्रजा पर इस तरह से अत्याचार है, मेरा राज्य करने लाख लाख धिक्कार है। जब तक विश्राम नहीं करूंगा, मेरे हुक्म की तत्काल पालना हो। जो दो महाराज, इस अवस्था में राजन मुझे आपको
कोई तकलीफ देना गवारा नहीं। राम लक्ष्मण ये काफी उनके लिए, फौज लश्कर का चाहिए सहारा। आप मेरे बेफिक्र इस जगह, वक्त लड़ने का भी तुम्हारा नहीं। तेरे दोनों पर हो चले हैं जवाब, इसलिए करते उनको इशारा। राम ने किया रुख जिस तरफ, भागने के सिवा कोई चारा नहीं। या तो पीछे हटे या वहीं पर कटे, और सोचेगा कोई किनारा नहीं। मुनिवर, इस जिद से आपको कोई फायदा हो नहीं सकता। मैं खुद चलने को हाजिर हूँ, मैं खुद चलने को हाजिर हूँ। फिर इसरार ना हक है, क्यों उल्टी बातें करते हो? इसमें कोई फायदा हो नहीं सकता। बच्चों को युद्ध में भेजूं, मैं रहूं घर में बैठा, मेरे जीते जी से कबूल है। फिर आपका हट करना बिल्कुल ही बेफिजूल है। राक्षसों से युद्ध करना क्या खेल तमाशा है? और मारी कैसा कहाँ का पताशा है? तो राम लक्ष्मण जाते ही उसे उठा करके मुंह में डालेंगे और एकदम से चबा लेंगे। मुनिवर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वह मारी आला दर्जे का चालाक और बेईमान है। राम लक्ष्मण तो उसके सामने बिल्कुल ही नादान है। बनाओ लीजिए, जैसी बनेगी वैसी बनाऊंगा, पर तेरे जैसे बुजुर्ग के पास कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, आपका इस बात में इसरार नाहक है। मुनि जी रास्ते पर है, तेरा इनकार नाहक है। ठहरिए मुनि जी। राजन, हो आप खुद ही दानिशमंद, सब बातों से वाकिफ हो। किसी का कहना सुनना आपको हर बार नाहक है। कुंवर दोनों जवां है जम के, हर फन में माहिर हैं। समाया बहम क्या दिल में, फिक्र रफ्तार नाहक है। राजन, सोच लो समझ लो, हक है। मुनासिब तो यही है, भेज दो दोनों कुमारों को, नहीं तो आपकी मर्जी मेरी गुफ्तार नाहक है। राजन, हर एक नेकी बदी के जब वे खुद जिम्मेवार बनते हैं, फिर तेरा फिक्र करना जी सरकार नाहक है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये देखो कैसा विकराल वन है, जहाँ बड़े बड़े राक्षस वंचर घूमते रहते हैं। मुनि जी, इसमें क्या संशय है? मुनि जी, हम तो आज ही आपके साथ आए हैं। बहुत भयंकर है, जहाँ राक्षस जाति आकर घूमती रहती है। हाँ हाँ गुरुदेव, गुरुदेव, यह कौन सा मुकाम है? मारीच और सुबाहु की माता ताड़का का यही मुकाम है। गुरुदेव, क्या ताड़का भी अपने बेटों की तरह बदकार है? आला दर्जे की मक्कार है। चलो देखो, सामने देखे ताड़का भागती हुई आ रही है। गुरुदेव, आप बिल्कुल चिंता ना करें, उसकी अभी मिट्टी ठिकाने लगा दी जाएगी।
तुम सूर्यवंशी की रानी, चारों में दाग है, परंतु तुम गुरुजी, आप धन्य हैं। बेटा, हम तुम्हें देखकर बड़े प्रसन्न हैं। क्या विश्वामित्र जी का यही काम है? हाँ हाँ, कहिए क्या काम है? उनके नाम एक पैगाम है। गुरुदेव, आपके नाम यह है पैगाम आया है। लीजिए महाराज। वाह, यह पत्र भी खूब मौके पर आया है। गुरुदेव, ये पत्र कहाँ से आया है? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री का संबंध रचाया है और हमें भी शामिल होने के लिए बुलाया है। और से राजा महाराजा आएंगे और किले पे जोत चढ़ाएंगे। राजा के यहाँ एक कमान है और उसका ये ऐलान है कि जो क्षत्रिय इस पे चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। गुरुजी, अगर हर्ज ना हो, हमें भी साथ चलने की आज्ञा दें। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे लिए तो सुंदर रचाया है, हमें तो केवल देखने के लिए बुलाया है। जो आज्ञा हो गुरुदेव। क्या सभी मेहमान आ चुके हैं? नहीं महाराज, कुछ आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं। इसकी वीडियो बना अभी पिछली बार मैंने लंका का हूं मैं राजा, लंका का हूं मैं राजा। रावण है नाम मेरा, इस धनुष को तोड़ना है मामूली सा काम मेरा। चाहूं तो आकाश को उठाकर पाताल में मिला दूं, चाहूं तो सितारों की जगह फूलों को खिला दूं। रावण जैसा बलशाली नहीं है इस संसार में। देवता भी शीश झुकाते हैं आकर मेरे दरबार में। कुदरत ने दी है ताकत इन दस्ते और बाजू में, ये धनवा क्या चीज है आकाश पाताल करूं एक तराजू में। अब प्रश्न यह उठता है,
कि यह दुनिया मुझे महाराजा रावण के नाम से क्यों पुकारती है। 33 कोटि देवी देवताओं का राजा महाराजा रावण, जिसको मेरी आज्ञा के बिना शीश हिलाने की भी इजाजत नहीं, काल काल नहीं मेरी ताकत की टुकराई हुई धूल का गुब्बार है। राहु केतु और शनिदेव, राहु केतु और शनिदेव, वह मानता काल मेरा, किन्नर गंधर्व और देवता, भूत प्रेत बेताल मेरा, एक आम स्वयं रचाया है। वह देश और विदेश से क्षत्रिय राजाओं को बुलाया है। हम भी यहां भ्रमण करते करते आप पहुंचे। हर कोई करने लगा अगर इस काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में लंकेश के नाम को। यही वह धनुष है क्या यही वह धनुष है जो इतने राजाए उठाना किसी से, बैठे हम लटकाए। धनुष टूटा ना किसी से, हुए सब लाचार है, गर्दन नीची करके बैठे, भागने तो तैयार है। अब देखना इस धनुष का चिल्ला किस प्रकार चलता है। जो बड़ी बड़ी बातें बना रहा है, गोया जमीन व आसमान को मिला रहा है, पता लगाना चाहिए। खैर महाराज, आप कौन है, वो आपका क्या नाम है? हीन हम अपना नाम बताने में रखा क्या है पेड़ों में, ध्यान रखो पल खाने में। क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? स्वयंवर में उत्पात मचाया, ये क्या चरित्र तुम्हारा है? पहले हम अपना नाम बताए, ये नहीं असूल हमारा है। पहला प्रश्न मेरा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप भी तो राजा हैं, कुछ तो नीति से काम लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सुनो, 3 लोक 14 भवन में पूजा जाता नाम मेरा, सोने की है लंका मेरी, रावण है नाम मेरा। कुंभकर्ण सा भाई योद्धा, कुंभकर्ण सा भाई योद्धा, मेघनाथ है लाल मेरा, ब्रह्मा तक भी समझ ना पाया ऐसा माया जाल मेरा। तुम मेरा रास्ता रोकते हो और अपने आप को मौत के मुंह में झोंकते हो। बलि का हूँ बेटा मैं, पाताल लोक है धाम मेरा, ए रावण पहचान मुझे, बाणासुर है नाम मेरा। कौन बलि, कैसा बलि, कहाँ का बलि? हम किसी बलि बलि को नहीं जानते। अच्छा, तो आप पिछली बार को इतना जल्दी भूल गए जो मेरे पिता ने आपको एक फूंक मारी थी और आप लंका में जा गिरे थे। खामोश बाणासुर, ये बुझा दंड तोड़ती है, मुझे तो ऐसा लगता है तेरे सिर पर मौत बोलती है। बेटा तुम मस्ती दुनिया से, जो काबू में लाऊं मैं, कुछ अंबर करके छोड़ूं, ऐसी चटनी बनाऊं मैं। काहे रोकेंगे ओ मूर्ख, तेरे जैसे काहे रोकेंगे? अगर मेरी राह को, तो कौन जानेगा दुनिया में लंकेश की वाह को। लंकापतियों खबरदार, लंकापतियों खबरदार, क्यों बातें अधिक बनाता है, अपने असपने मुख से गाकर क्यों अपना मान घटाता है। हट पीछे मरदूद, हट पीछे मरदूद, जो मुफ्त में कान खाता है, अब भी आजा बाज, अगर जान की खैर तो चाहता है। न देखी तूने मेरी शान, न देखा दबदबा मेरा, है मला कोई खेल जोरों के रास्ता मेरा। कौन हूँ मैं, जो मेरी ताप लाएगा, भस्म हो जाएगा, जो उसे नजरें मिलाएगा। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बलवान देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते, ऐसे सरदार देखे हैं। कोप मेरा छाया है प्रकोप मेरा, इस संसार से छुपा नहीं, रावण के कत्ल और कहर से अब तक कोई बचा नहीं। समय पे शिक्षा लेता, रावण तू अज्ञानी है, राजा भाग दे यहाँ से, अगर अपनी जान बचानी है।
अभी चखाऊं मजा तुझे मैं, अभी चखाऊं मजा तुझे मैं इस बड़ी जुबानी का, जब तक नालू मार मैं तुझको यहाँ से नहीं हो जाने का। खूब जरा भी नहीं, मैं कहता हूँ अच्छा नहीं है करम, मेरा कहना तुझे सुहाता नहीं। न जब तक मैंने उठाई तलवार तब तक चचा रहा मेरी इज्जत और आबरू को, जो तू खाक में मिला रहा। हुआ में जितना नरम, वो हुआ में जितना नरम, तू तेरी जमीन सिर पर उठा रहा। अरे बेहुदे, तू हुक्म अपना मुझ पर जमा रहा। मेरे जैसा मूर्ख रावण जो अपनी उम्र गवा रहा, यह अजब की बात है जो मुझे बेहुदा बता रहा। इज्जत तो कोई रावण तूने, कसूर मेरा बता रहा। अजब तमाशा है लोगों, जमाना क्या क्या रंग दिखा रहा। जबां जो चल रही है वो मूर्ख, जबां जो चल रही है इसके 100 टुकड़े बना दूंगा, बनाकर जो बर्दाश्त तेरी को नभ में उड़ा दूंगा। बता तू मुझको खौफ किसका दिखला रहा, मैं वह बला हूँ जिससे काल खुद को खा रहा। मैं वही शक्तिशाली जग में जो नरम भाव दिखलाता है, फुलदार का जब छीरता है वह नीचे को झुक जाता है। इस दोहरे पानी में जो मिट्टी किधर गए, दरिया जान जोश में आए और उतर गए। लाख है फाक के बदले रावण तुझको होना है। मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगा के पैर मुझसे जीने का बहाना मिल नहीं सकता। तेरी बातों से जाहिर होता मुझे तेरी मौत में कोई कसर ही नहीं। तू खड़ा मेरे सामने इतना, मेरी ताकत की तुझको खबर ही नहीं। फिर उसको लज्जा नहीं खाता है। तू शिव का सेवक बनता है उन्मूर्ख, तू शिव का सेवक बनता है, मुनियों का दास कहलाता है। शिव की महिमा गा गा कर मुझे डरा जाता है। जरा सामने आ, जरा सामने आ। सावधान रावण बारासुर, सावधान, ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है जो तुम अपनी मनमानी करोगे। मैंने यहाँ अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया है, ना कि युद्ध का ऐलान किया है। अगर तुम्हें अपनी तलवारों पर इतना अभिमान है तो जाओ राजधानी के बाहर जाकर अपनी तलवारों के जौहर दिखाओ, नहीं तो कैद खाने में डाल दिए जाओगे। स्वयंवर में आज तुम कुछ भी बात मचाओगे, स्वच्छता दी जाएगी, कैद खाने में डाल दिए जाओगे। रावण को तो लज्जा शर्म है ही नहीं। मैं ही अपने गुरु के दिन उसकी परिक्रमा करके यहाँ से चला जाता हूँ। मैं पातालपुरी को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना है मेरी जो आपको मैं समझाता हूँ। कहना मेरा मान लो तुम तो जीते जीते जाओगे, वरना काल मृत्युओं की बेमौत मारे जाओगे। जय शंकर की। आउट 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 आउट।